बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन है आवाज सिटी 49 का। मैं हूं महक आयशा। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। छांगा मांगा में 2 शराबियों ने आपे से बाहर होकर समोसे पकोड़े बनाने वाले मेहनतकश को गरम तेल की कड़ाही में फेंक दिया। मेहनतकश का जिस्म बुरी तरह झुलस गया। छांगा मांगा के नवाही गांव खाड़ा में आबिद और नदीम शराब पीकर मेहनतकश जुल्फकार की दुकान पर आए और आते ही गाली गलोच के साथ समोसे तलब किए। मेहनतकश के मना करने पर दुकान पर तोड़फोड़ शुरू कर दी और उबास शराबी नौजवानों ने गरीब जुल्फकार को जलती तेल की कड़ाही में फेंक दिया, जिससे मेहनतकश का जिस्म बुरी तरह झुलस गया। मुतासरा शख्स को शदीद जख्मी हालत में रूरल हेल्थ सेंटर अस्पताल छांगा मांगा मुंतकिल कर दिया गया। छांगा मांगा के नवाही गांव चकोकी में सरकारी जोहर पर कब्जा और रास्ते के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला। एक शख्स हाथ में फायर लगने से शदीद जख्मी हो गया। फायरिंग की आवाज से नजदीकी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का स्टाफ और तलबात शदीद खौफ में मुब्तला हो गए और जख्मी को अपनी मदद आप के तहत रूरल सेंटर अस्पताल छांगा मांगा पहुंचा दिया गया। जराए ने बताया कि अदालती स्टे के बावजूद कुछ लोग इस सड़क पर पीसी डलवाकर मालकी जगह को शहर आम बनाना चाहते हैं, जबकि तनाजा शुदा रास्ता जमील नामी शख्स की मलकियत है। इस रास्ते की असल जगह पर कब्जा माफिया ने मकानात बना रखे हैं। 20 कनाल जोहर और स्कूल की सरकारी अराजी में से तकरीबन 3 कनाल पर नाजायज काबिजीन ने कब्जा जमा लिया और कहा इस सरकारी जगह को खाली कराने के लिए नायब तहसीलदार की जानिब से कब्जा माफिया को नोटिस भी फराहम किए गए। ताहाल अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अगर इंतजामिया ने जल्द एक्शन ना लिया तो अहले इलाका ने बड़े नुकसान का अंदेशा जाहिर कर दिया। हमारे नुमाइंदे सलीम खोखर के मुताबिक कसूर के नवाही गांव महालम कला में शटर तोड़ गैंग मुतहरिक। गैंग ने दर्जनों दुकानों के शटर तोड़कर लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान लूट लिया। गांव के अफराद का शटर तोड़ गैंग के खिलाफ एहतजाज, रोड ब्लॉक करके नारेबाजी की गई। दर्जनों अफराद ने SHO गड्ढा सिंह के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी की। अहले इलाका का कहना है कॉल के बाद भी पुलिस कई घंटे बाद आई। जब पुलिस आई तो चोर दूसरे गाँव में दुकानें तोड़कर जा चुके थे। डिप्टी कमिश्नर की खसूसी हदायत पर जिला भर में नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर कसूर, चूनिया और पत्तों की में भरपूर कार्रवाइयां। एसी ने तमाम मार्केट में एशिया जरूरिया की कीमतों को चेक किया। नान और रोटी के वजन का भी जायजा लिया। खिलाफ वर्जियों पर एसी कसूर ने 10,000, एसी चूनिया ने 9,000, जबकि एसी पत्तों की ने 5,000 पर जुर्माने आयद कर दिए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा नाजायज मुनाफाखोरों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा और शहरियों से अपील है कि सरकारी रेट लिस्ट से जायद कीमत हरगिज अदा ना करें। कसूर में वापता की नाअहली की वजह से एक शख्स जाबहक। कसूर के नवाही गांव बुगड़ी में बिजली की तार टूट गई, जिसके साथ लगकर एक शख्स जान की बाजी हार गया। जाबहक होने वाले शख्स की शिनाख्त मकबूल अहमद के नाम से हुई, जो बुगड़ी गांव का रिहायशी था। गांव बुगड़ी में ये बिजली की तार टूटने का पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी तार गिरने से किसान की गंदम की तैयार फसल जलकर राख हो गई थी। बुगड़ी गांव के रिहायशियों ने SE कसूर और वजीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कदीम तारीखी शहर चिनियोट में मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में चिनियोट के सुर्ख पत्थर से फन तमीर का अजीम सहकार, कदीम सकाफती विरसा दरबार शाह बुरहान फन तमीर का अजीम शाहकार है और आज भी सियाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। मजीद इस हवाले से देखते हैं हमारे नुमाइंदे सदीक हैदर मुस्तफाई की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, चिनियोट एक कदीम सकाफती शहर है। यहाँ मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के दौर में उनके वज़ीर आज़म नवाब सादुल्लाह थईम ने मरूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत शाह बुरहानुद्दीन का दरबार
दरबार तामीर करवाया, सुर्ख पत्थरों से तामीर करवाया, जिस पर चनियोट में अमारती हुनरमंदों ने अपने फ़न का जादू जगाया। सुर्ख कीमती पत्थर को तराश कर इस दरबार में 12 दरी, खिड़कियाँ, बालकोनियाँ, दरवाजे और दर्रो दीवार से सकाफत का हुस्न झलकता है। मगर बदकिस्मती से ये दरबार महकमा आसार कदीमा और महकमा औकाफ की तावील में दे दिया गया। दरबार शाह बुरहान मुगलिया दौर का अजीम शाहकार है। यहाँ पर आकर हमें दिली सुकून मिलता है। इस दरबार की तामीर में इस वक्त के कारीगरों का काम दीदनी है। ये दरबार एक कीमती सकाफती वर्षा है। इस मौका पर खादिम दरबार का कहना था कि हम नस्ल दर नस्ल दरबार शाह बुरहानुद्दीन के मजावर हैं। हमारे आबा और अजदाद ने इस दरबार की देखभाल को अपने लिए एजाज समझा है। एक अरसा से यह दरबार महकमा आसार कदीमा और औकाफ की तावील में दे दिया गया। दूसरी जानब शहरियों का कहना है कि मुगल बादशाह यहाँ के दौर में तमीर किया गया दरबार शाह बुरहान, जो कि महकमा आसार कदीमा की तावील में है, इस कदीम सकाफती विरसा की तज़ीन व आरैश और तमीर व मरम्मत वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, ताकि सैर व सियाहत को फ़रोग़ दिया जा सके। जी हमारे नुमाइंदे शेर अली मशहूरी के मुताबिक पीडीदन मदरसातुल मदीना दावत इस्लामी के तहत फिजान मदीना पीडीदन में कुरान हिफ्ज करने वाले बच्चों में सनद तकसीम करने की अजीमुल शान तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें 16 हाफिज़े कुरान बनने और नाजरा मुकम्मल करने वाले बच्चों समेत 16 बच्चों में मेहमान खसूसी इलामा नाले मिट्ठू, दावत इस्लामी के डिवीजनल निगरान इलामा मोहम्मद आमिर अल मदनी, हाफिज नजमुद्दीन मलिक, मौलाना उम्मीद अली सुलंगी और दीगर ने असनाद व तोहफ़ तकसीम किए। इस मौका पर बच्चों के वालिदैन समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर उलमा इकराम ने कुरान पाक की फजीलियत, अहमियत और कुरान पाक की तालीम पर खसूसी बयान फरमाया और कहा कि अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम दिलवाना बहुत जरूरी है, जो दुनिया में भी और आखिरत में भी हमारे काम आएगी। फूलनगर के सहाफी मलक तैयब को हक और सच की आवाज बनना महंगा पड़ गया। हुकूमती पार्टी के गुंडे असगर जोया और फहीम जोया ने फूलनगर के सहाफी को तशद्दुद का निशाना बनाया। सहाफी पर तशद्दुद शहर के अहम इश्यूज को आला हुकाम तक पहुंचाने की वजह से किया गया। याद रहे, गुज़श्ता दिनों मलक तैयब ने अपनी सहाफती जिम्मेदारी निभाते हुए ह्यूमन राइट्स के प्लेटफॉर्म से मंशियात फरोशों के खिलाफ रैली निकाली थी। इस इशू को अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने के लिए अपने चैनल और सोशल मीडिया के पेज का सहारा लिया और मंशियात फरोशों को ये बात पसंद ना आई, जिसकी वजह से आए रोज मलक तैयब सहाफी को कत्ल की धमकियां मिल रही थी। लेकिन मलक तैयब ने अपनी मंशियात के खिलाफ मुहिम जारी रखी, जिसकी रंजिश में मंशियात फरोशों और टाउट के सरपरस्तों असगर जोया के साथी फहीम जोया के हमरा सहाफी पर हमला करके तशद्दुद का निशाना बनाया। हमारे नुमाइंदे अब्दुल वहाब गोलू की रिपोर्ट के मुताबिक रमजानुल मुबारक रहमतों और बरकतों वाला महीना है और डिप्टी कमिश्नर का कहना है मुनाफाखोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। सरकारी नरखों के मुताबिक अशिया खुरनौश फरोख्त की जाए। हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs के तहत नमाज अदा की जाए। डिप्टी कमिश्नर कश्मीर मुनव्वर अली मुठियानी की सरबराही में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में रमजानुल मुबारक के हवाले से प्राइस कंट्रोल कमेटी और मुख्तलिफ मकातबे फिक्र के उलमा से अहम इजलास बुलाया गया, जिसमें सिंध रेंजर्स, कश्मीर, DSR, पुलिस, DSP, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर, प्राइस कंट्रोल कमेटी, सैपको, सुई गैस अमले और मुख्तलिफ मकातबे फिक्र के उलमा ने शिरकत की और डिप्टी कमिश्नर ने इजलास से खिताब करते हुए ताजर दुकानदारों को हदायत की कि वो हुकूमत की जानिब से जारी करदा नरखों की लिस्ट अवेजा करें और ज्यादा मुनाफा लेने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। चिनियोट शहर में वकील के कातिल महकमा वापटा के नाअहल एहलकारों को तहफ्फुज देने के लिए पुलिस ने कमजोर FIR दर्ज की है, जो बुकला बरादरी के साथ मजाक है। बुकला ने कहा, बार एसोसिएशन में हम अपना हक लेकर रहेंगे। बार एसोसिएशन के शहीद वकील की पुलिस की तरफ से कमजोर FIR दर्ज करने पर शदीद एहतजाजी धरना न्यू सेशन कोर्ट के सामने दिया गया और झंग रोड को ब्लॉक कर दिया गया। बुकला के तर्जमान शाहद यकूब चौधरी ने कहा, वाकये की कमजोर FIR दर्ज की गई, जबकि फेस्को एहलकार बराह रास्त ट्रांसफार्मर धमाके में मुलविस है। अब्दुल समद कायम ने कहा, मेरिट पर मुकदमा दर्ज किया जाए ताकि कसूरवारों को सजा मिले। याद रहे कि गुज़श्ता जुम्मे को कमेटी चौक में ट्रांसफार्मर धमाके से उड़ गया। धमाके में 3 अफराद जान की बाजी हार गए और 3 की हालत तशवीशनाक है।
न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com और आप हमारी ऐप आवाज सिटी 49 डाउनलोड करके हमें 24 घंटे लाइव भी देख सकते हैं। आवाज सिटी 49 न्यूज, रखें हर खबर पर नजर मगर हकीकत के साथ।